सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो यहाँ पे बच्चे को मिला है, क्योंकि कविता में इस बच्चे ने प्राइज जीता है। इसलिए मैं धर्मेंद्र सर, हिंदी कविता की, और ब्रिजलाल सर दोनों को बुलाना चाहता हूँ कि वे खुद अपने हाथों से इस बच्चे को एक पुरस्कार दें। हमारे दोनों ₹15,000 का प्राइज मनी है। थैंक यू। आयोजित कराया गया था टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा, और हमारे आने जाने का फ्लाइट का टिकट भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और ये कंपटीशन था, तमाम तरह की डिसेबिलिटीज़ के लोग आए हुए थे, और मुझे वहाँ पर जाकर के सबसे पहले तो ये महसूस हुआ कि हमें तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए थे जो ना मूवमेंट कर सकते थे ना बोल सकते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर पर डांस किया, सिर्फ गाना गाया। किसी ने वोकलिस्ट भी ऐसे ऐसे थे कि मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ उन्होंने बैठ के गाना गाया। तो इसीलिए मुझे इसमें पता चला कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते तो क्या हुआ, अनुभव तो कर ही सकते हैं। और इसमें इस कंपटीशन में एक मैं था 9th क्लास का स्टूडेंट, और एक डांसिंग कैटेगरी में 8th क्लास की स्टूडेंट थी। बाकी और इस वर्ग का कोई नहीं था, कोई एमफिल का था, कोई पीएचडी, कोई किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर, और कोई मास्टर्स। तो इस तरह के यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से कुल हर कैटेगरी में लगभग 46 लोग सेलेक्ट थे। तो इन 46 लोगों को अवार्ड दिए गए थे, जिनमें से कि वर्डस्मिथ कैटेगरी में मुझे तृतीय पुरस्कार मिला। धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी के बीच में। आज बहुत ख़ास कैमरा के उस तरफ जो हैं, हमेशा आप स्पोर्ट्स देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, खासकर जो आदर्श विद्यालय है NIPVD में, बहुत कमाल करते हैं वो। आज मेरे सामने हैं एक बहुत ख़ास मेहमान जो कि अभी अभी जमशेदपुर से लौटे हैं। क्या ख़ास पर्पज़ था, किस लिए गए थे, क्या किया उन्होंने? वैसे तो उनकी छोटी सी बाइट जब उनको सम्मानित किया गया आज असेंबली में प्रिंसिपल साहब द्वारा, वो आपने देखा, लेकिन फिर भी उनसे कुछ बातें करते हैं। कैसा लगा, कहाँ से आए, क्या था आखिर? तो मेरे बिल्कुल सामने बैठे देश कुमार। देश, पहले अपना नाम बताइए आप। सबसे पहले तो सर आपको नमस्ते, प्रणाम सर। मेरा नाम देश कुमार यादव, क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ मैं। और सर बहुत अच्छा लगता है सर आपसे मिलकर सर, आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों तक हमारी बात पहुंचाते हैं कि हम किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं या किस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं। क्या बात है देश। अभी हाल ही में अगर आपकी वीडियोस पीछे जब मैं इसको लगाऊंगा वीडियो, तो देखेंगे लोग कि आपको आज सम्मानित भी किया गया, लेकिन क्या खास था, कहाँ गए थे आप हाल ही में? सर पोइट्री का कंपटीशन था जमशेदपुर में, टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा कराया गया था। अच्छा। तो वहीं मैं जमशेदपुर में गया था, जो फ्लाइट से 13 तारीख को फ्लाइट थी, और वहाँ हम पहुँचे। इसके बाद कंपटीशन हुआ था सर। देश, आपने कहा फ्लाइट थी, तो फ्लाइट का आना जाना कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताइए। सर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। क्या बात है। और सर ऐसा लगता है जैसे हम भी आकाश में उड़ रहे हों। हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे हम भी आकाश में उड़ रहे हैं, और अच्छा लगता है सर फ्लाइट में बैठ करके। मतलब आप तो कवि हृदय हैं, तो आनंदित हुए आप? हाँ, बहुत। यस सर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, खुशी हुई सर। क्या बात है। तो चलिए, ये तो हुई फ्लाइट की बात, और आप गए थे जमशेदपुर, यस है ना? तो कैसा था वहाँ पर, क्या आयोजन था और कितने लोग थे? सर वही कम से कम 500-600 लोग रहे होंगे। क्या बात। और जहाँ तक बात करें प्रतियोगिताओं की, तो लगभग 1000 प्रतिभागी थे, जिनमें से सबल डांसर, सबल वोकलिस्ट, सबल पेंटिंग्स, इन सभी कैटेगरीज में कुल मिलाकर के 6 कैटेगरीज थी। तो ये क्या स्पेशल लोगों के लिए ही था या और भी लोग थे? स्पेशल लोगों के लिए। ओके। तो
और यानी कि जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे यस उनके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जितने भी लोग हैं, अच्छा। उस तरह का ये प्रोग्राम था उनके लिए। ये खास प्रोग्राम था, इसका 4th एडिशन था, सबल अवार्ड 4th एडिशन। क्या बात है। हाँ तो इसमें सबल वर्ड स्मिथ की कैटेगरी में मैं था, हाँ जिसमें कि हम लोग 3-4 लोग थे। हाँ और इसमें बहुत उच्च कोटि के लोग वहाँ पर आए हुए थे। कोई एमफिल कर रहे थे अंग्रेजी से, कोई अंग्रेजी से पीएचडी, कोई कहीं के लीगल एडवाइज़र, कहीं मास्टर्स कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच जाकर के जब हम कुछ थोड़ा बहुत अचीव करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं। और उनके बीच में आप एक स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 9th में है ना? और Yes, sir. उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 14 वर्ष उम्र है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतनी मतलब क्लास 9th में हो करके और इतने लोगों के बीच, सबसे पहली बात तो यह है कि बैठने का मौका मिलता है, इनके बीच जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। यही बहुत बड़ा अवसर होता है किसी व्यक्ति के लिए। उनसे बातें शेयर करना और उनकी बातें सुनना, उनकी बातें सुनना, खास करके ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला जिनको मूवमेंट करने में भी दिक्कतें थी, जो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस कैटेगरी में भाग लिया उसमें बहुत बाकायदा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो अच्छा लगा देख करके सर। क्या बात है। तो देश जब आप गए और उसके बाद में आपने किस कंपटीशन में भाग लिया था? मैं सबल वर्ड स्मिथ के कैटेगरी में था, जिसमें मैंने पोएट्री में भाग लिया हुआ था। तो क्या बात है। तो कौन सी प्लेस थी आपकी, कौन सी पोजीशन थी? 3rd पोजीशन थी मेरी। ओके, 3rd पोजीशन थी। यस सर। और आपसे जो पहले थे, यानी कि जो पहले और दूसरे थे, वो कौन थे और क्या थे वो? वो एक कहीं के लीगल एडवाइजर और मास्टर्स कर रहे थे, टीवी ऐश्वर्या जी। हाँ हाँ। वो इंटरनेशनल परफॉर्मर भी रह चुकी हैं और उनको कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। दुबई में भी उन्होंने कई परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। और वो उनको ब्रेन ट्यूमर से वो प्रभावित थी और विजुअली इम्पेयर्ड भी थी। और जो 1st पोजीशन पे रही विनायना खुराना, वो दिल्ली से थी और वो अंग्रेजी से एमफिल कर रही थी और उनको बोलने में दिक्कत थी। वो क्या बात है। तो देश जब आप आए वापस और स्कूल से गए, आपके फ्रेंड्स ने भी पूछा, टीचर्स ने पूछा, किस तरह का साथ रहता है स्कूल वालों का और दोस्तों का? बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे। सब लोग यही बोलते हैं कि अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। और टीचर्स का तो मतलब इतना साथ मिलता है कि मतलब जैसे कोई घर परिवार होता है और उसमें लोग बोलते हैं कि हमारे घर परिवार के लोग बोलते हैं कि ऐसे बेटा आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, तो शुरुआत है। तो सभी ने ऐसे ही सराहा और सभी ने यही कहा कि आगे बढ़ते रहो, हमारी खुशी है इसमें। क्या बात है। एक मोमेंट जो आज आपने सुबह भी जिया, वैसे तो वहाँ पर अवार्ड लिया और उसके बाद में प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया, है ना? प्रिंसिपल सर श्री अमित शर्मा सर, उन्होंने आपको बुलाया और उसके बाद में आपके हिंदी टीचर्स यानी कि श्री धर्मेंद्र सर और ब्रिजलाल सर, उन्होंने आपको वो सर्टिफिकेट और वो मेमेंटो दिया जो वहाँ से था। तो कैसा असेंबली में पूरे स्टूडेंट्स हॉल में और उस टीचर सारे हॉल में और उसके बाद आप वहाँ पर रिसीव करते हो, तो कैसा होता है वो पल? सर वो बहुत खुशी का माहौल होता है। वो खुशी मिलती है कि इतने टीचर्स जो हमारे हैं वहाँ पे उपस्थित हैं, इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे उपस्थित हैं हमारे साथी, और उन सब के बीच में अगर किसी न किसी दिन किसी न किसी का नाम अनाउंस होता रहता है कि आज इस क्षेत्र में इसने ये उपलब्धि प्राप्त की, तो अगर किसी का नाम अनाउंस होता है तो थोड़ा सा लगता है, खुशी होती है कि चलो हमने भी कुछ किया। और मैं तो वैसे भी इस विद्यालय में अभी नया एडमिशन मेरा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने हमारे टीचर्स ने हमें दिया, हम लेकर के आए वहाँ से। और अपना तो नाम होता ही है, घर वालों का भी नाम होता है, टीचर्स भी खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा करने से सबका बिल्कुल विद्यालय का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आप ऊपर करते हैं। और आपने कहा कि न्यू एडमिशन और उसके बाद इतना अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सबको लॉरेल्स लेके आ रहे हैं आप। तो देश एक चीज़ जरूर मैं अपने जो देखने वाले होंगे, जो आपको सुनेंगे, उनको बताना चाहूँगा। तो आप पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं या अल्प दृष्टिबाधित हैं? मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ। पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं। तो आने वाले टाइम में अगर मैं पूछूं आपसे, अगले 4-5 साल में देश कुमार किस तरह से बढ़ने वाले हैं और किस फील्ड में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप 9th में पढ़ रहे हैं आदर्श विद्यालय में इस वक्त, क्या देखते हैं आप? मुझे सिविल सर्विसेज में मेरा एक एम है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज में। तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं हार्ड से हार्ड स्टडी कर पाऊँ। और आपको पता है ना सिविल सर्विसेज मतलब कितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बहुत लंबे, बहुत मेहनत ही नहीं, वहाँ तो अगर असफल हो जाते हैं तो
तब भी बहुत कई- कुछ सीखने को मिलता बहुत है। कुछ सीखने को मिलता है। और कई कई व्यक्ति टूट जाते हैं, लेकिन इतना दृढ़ बन करके रहना पड़ता है आपको, इतना दृढ़ बनना पड़ता है कि अगर असफलता भी आए तो आप उससे टूटे ना। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है उसमें। क्या बात है देश कुमार, आपको पहली बात तो मुबारकबाद बहुत बहुत जमशेदपुर से नाम दिलाने के लिए, वहाँ टाटा फाउंडेशन द्वारा जो प्रोग्राम किया उसके लिए, और आपको आने वाले समय के लिए सिविल सर्विसेज, जैसे कि आपने कहा, चाहेंगे हम कभी आपसे जब मुलाकात हो तो आप अपने कैबिन में हों, आप अपने चेयर में बैठे हो, हाँ, और हम आपके सामने फिर यूं ही बात कर रहे हो। इसलिए इसके लिए तो सर आप सभी का, आप सब टीचर्स का, आपका और माता पिता का, घर वालों का, सब साथियों का, सबका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा मैं, क्योंकि जब आपको सुनेंगे लोग और असेंबली का वो जो क्लिप है वो भी जब देखेंगे, तो लोगों के लिए मैं कहूँगा जो दृष्टिबाधित हैं या दृष्टि दिव्यांग हैं, और ख़ासकर वो लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और अब साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी रखती हैं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करती हैं, ये कारगर सिद्ध होती हैं ये। तो पढ़ाई का तो कोई विकल्प नहीं है, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, फिर इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो बहुत मायने रखती हैं। सबको सब कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं नाम कमाने की। क्या बात है। देश जाते जाते जैसा कि मैंने कहा था, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो 4 पंक्तियाँ अगर आप किसी चीज़ की सुना सकें, क्योंकि आप जिस तरह से सुनाते हैं सुनने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत मज़ा आता है मुझे तो खासकर। तो सर मैं जिस कविता पर मुझे पुरस्कार मिला है, तो मैं उसी की पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। क्या बात है। कि जिस मानव का श्रम ही धन है, जिस मानव का श्रम ही मन है, जिस मानव का श्रम अस्त्र शस्त्र, वह मानव होता सफल सर्वत्र। जिस मानव की श्रम ही ढाल है, जिस मानव का श्रम दुर्ग विशाल है, वह मानव है अजेय जग में, उसे जीत सके न कोई जग में। जिनके पास परिश्रम धन है, वे मनुज बड़े धनवान, परिश्रम धन है महान। क्या बात ये है। लाइन्स देश, थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ देश। थैंक्स सर। तो आपने देखा, ये है देश कुमार, बड़ी सहजता से, जिस सहजता से वो बात कर रहे थे और जिस सौम्यता से बैठे हुए थे, चेहरे पे स्माइल लेके। आने वाले टाइम में जरूर देखेंगे, उनका सपना है कि सिविल सर्विसेज, और देखिए कि किस तरह से असेंबली में उनको सम्मानित किया गया, और जब स्टूडेंट्स ने तालियां बजाई तो कैसा होगा उनका चेहरा, किस तरह से वो गर्वित हुए होंगे। शायद ये तालियां, शायद ये उनके टीचर्स का आशीर्वाद, उनकी फैमिली का सपोर्ट और उनके दोस्तों का सपोर्ट जरूर ज़िंदगी में उनको कामयाबी दिलाएगा। तो देखते रहिए, यूं ही आपको मुलाकात करवाते रहूँगा, किसी न किसी से मिलाता रहूँगा। बाकी तो आप हैं, जितना हो सकता है फैलाइए ताकि लोग देखें, और देश कुमार को देख के न जाने फिर कितने और लोग देश के लिए खड़े हो जाएं।